आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने केंद्र सरकार के बजट कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पिछले बजट की कमियों को उजागर किया। तारिक हामिद कर्रा ने कहा, पिछला बजट पेश होने के बाद लागू करने में भारी कमियां थीं। फंड आवंटन में इतनी देरी हुई कि लोग बेहद परेशान हुए। SASKI के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ बताई गई रकम लगभग 1450 करोड़ है। मेरी जानकारी में SASKI कोई ग्रांट इन एड नहीं। सरकार को ये 1450 करोड़ 3 बार मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कार्यान्वयन में सुधार हो और समयबद्ध फंड पहुंचे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बिहार सरकार को घेरा। इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। राकेश सिन्हा ने कहा, यह 35 साल पुराना मामला है और अब नीतीश कुमार व सम्राट चौधरी सरकार जागी है। इसका मतलब साफ है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्हें आज 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया। सरकार 35 साल क्या कर रही थी, ये बदले की राजनीति है। सिन्हा ने नीतीश सरकार पर विपक्ष दमन का आरोप लगाया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार राजनीति में भूचाल ला सकती है। जन अधिकार पार्टी ने इसे लोकतंत्र हत्या कहा। भारतीय जनता पार्टी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केंद्रीय बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसे गरीब महिला हितैषी बताया। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि बजट कैंसर और डायबिटिकोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर बड़ी राहत देता है। इससे आम आदमी और गरीबों को सीधा फायदा होगा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती से बढ़ावा देता है। महिला समूहों के जरिए व्यापक मदद का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बजट ऐतिहासिक है। चंदोलिया ने बजट को जन केंद्रित करार दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में छूट और महिला सशक्तिकरण पर फोकस सराहनीय। विपक्ष ने इसे अपर्याप्त बताया, लेकिन बीजेपी इसे उपलब्धि मान रही। बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया। मंगल पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। दूर दराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही। स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द सुधार दिखेंगे। पांडे ने ग्रामीण स्वास्थ्य को प्राथमिकता का वादा किया। बिहार में डॉक्टरों की कमी लंबे समय की समस्या रही। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने पश्चिम बंगाल बजट पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। विनोद बंसल ने कहा, बंगाल बजट में अल्पसंख्यकों के लिए दी गई रकम प्रौद्योगिकी विकास, शिक्षा या उद्योग पर खर्च से कई गुना ज्यादा है। यह तुष्टीकरण की राजनीति का नंगा चेहरा है। ममता बनर्जी वोट बैंक बचाने में लगी हैं, विकास गंवा रही हैं। बंसल ने बजट असंतुलन पर सवाल उठाए। TMC सरकार ने इसे कल्याणकारी बताया। बंगाल में सियासी तापमान बढ़ा। उत्तर प्रदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। उनके निर्णायक नेतृत्व में दुनिया भारत की ताकत को पहचानती है। प्रधानमंत्री मोदी की हर नीति भारतीय नागरिकों के जीवन को सम्मान से भरती है। लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित है। सिंह ने आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ये बयान विपक्षी आलोचनाओं के जवाब में है। योगी सरकार का मोदी समर्थन मजबूत। अमेरिका भारत अंतरिम व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नुकसान के सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा, अमेरिकी किसानों को बहुत फायदा होगा। संयुक्त बयान का पहला बिंदु आयात शुल्क कम या हटाने का है। इससे भारत को नुकसान। डिटेल्स न आने तक संसद में सवाल उठेंगे। कांग्रेस और विपक्ष डटकर लड़ेंगे। रमेश ने विपक्ष का रुख साफ किया। सरकार ने हितरक्षा का दावा किया। बिहार में JDU राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अमेरिका भारत अंतरिम व्यापार समझौते की तारीफ की। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, ड्राफ्ट साफ तौर पर भारत के हितों की रक्षा करता है। भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सुनहरा मौका है। भारत ने 9 बड़े व्यापार समझौते साइन किए। विनिर्माण क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। प्रसाद ने कांग्रेस के सवालों को खारिज किया।
लोकसभा में विपक्षी महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट घेरने की घटना पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भड़क उठे। उन्होंने इसे संसद इतिहास की शर्मनाक घटना बताया। संजय जायसवाल ने कहा, मैं खुद तीसरी लाइन में बैठा था। विपक्षी महिला सांसदों का आचरण अत्यंत निंदनीय था। उन्होंने संसदीय खंड की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ी, बैनर लहराए। संसद के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। हमने पूर्ण संयम बरता, वरना स्थिति बेकाबू हो सकती थी। जायसवाल ने विपक्ष पर संसदीय मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।